भाजपा ने पवन सिंह को पूरी तरह से बलि का बकरा बना दिया। मतलब पहले भाजपा ने कहा कि आसनसोल से आप चुनाव लड़िए और पवन सिंह खुश भी हुए, जश्न भी मनाए, उनके समर्थकों ने मिठाइयां भी बांटी। इसके बाद अब खबर आई कि पवन सिंह खुद ही कह रहे हैं कि आभार जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पवन सिंह खुद ही आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या भाजपा ने पहले टिकट दिया और टिकट देने के बाद फिर से टिकट छीन लिया। यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना था, सच में नहीं लड़ना था, तो फिर वो जश्न क्यों मनाते, भाजपा का वो अभिनंदन वंदन क्यों करते। पवन सिंह की एक वीडियो भी वायरल हुई, जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट सुना कि आसनसोल से पवन सिंह और पवन सिंह के समर्थक खुशी के मारे नाचने लगे। ऐसा लगा कि पवन सिंह का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, बल्कि वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने वंदन और अभिनंदन भी किया और अब ट्विटर पर ट्वीट करते हैं पवन सिंह कि आभार जताने के लिए धन्यवाद, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब इस पूरे कहानी और इस पूरे प्रकरण के पीछे के क्रोनोलॉजी को समझिए। भाजपा वो है ना सर, जो अच्छों को बलि का बकरा बना देती है। मतलब वो जानती है कि आपको यूज कैसे अच्छे से करना है। पवन सिंह इतने उतावले हो रहे थे कि वो डंके की चोट पे कह रहे थे कि हमें जहां से भाजपा टिकट दिलाएगी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। हम इतना जानते हैं कि हम चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। तो भाजपा ने इन्हें आसनसोल का टिकट थमा दिया, वो आसनसोल जहां भाजपा आज तक जीत ही नहीं पाई है, जहां पे टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथियों का पूरा दबदबा है। हाँ, 2014 में जब मोदी बयार बही थी, उस समय बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव जरूर जीत गए थे, लेकिन बाबुल सुप्रियो वही है जो पहले टीएमसी में थे। और तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा के तरफ से चुनाव लड़े, तो 2014 का चुनाव भी जीत गए, 2019 का भी चुनाव बाबुल सुप्रियो जीत गए। लेकिन इसके बाद फिर बाबुल सुप्रियो भाजपा को उन्होंने छोड़ दिया और टीएमसी ज्वाइन कर लिए। इसके बाद वहां पे दोबारा उपसभा हुआ, उपसभा चुनाव, और उस उपसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। इसके बाद अब इस बार ये कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा होगा। भाजपा के तरफ से होंगे पवन सिंह और तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा। इसके बाद भयंकर बवाल होगा कि दो ही बिहारी आपस में लड़ गए और उसका रिजल्ट देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बिहारी को बिहारी ही मात दे सकता है बंगाल की सरजमी पे। लेकिन पवन सिंह बैक कर गए। अब इसका सिर्फ दो रीजन हो सकता है। पहला ये कि भाजपा ने टिकट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन जब पवन सिंह का विरोध होने लगा, हाँ सर बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पवन सिंह का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा था आसनसोल से टिकट दिए जाने पर। ट्विटर पर जो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं वो थूक रहे थे कि पवन सिंह को टिकट कैसे मिल सकता है, वो भी बंगाल से, क्योंकि ये वही पवन सिंह है जो बंगाल के माल जान कह के पता नहीं कितने सारे गाने इन्होंने गाए हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने भी थू की। तो भाजपा को ही कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि हम पवन सिंह को बंगाल से टिकट देके शायद बहुत बड़ी गलती कर दिए, तो पवन सिंह को यहां से चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। इसके बाद भाजपा ने ही फिर कहा होगा कि पवन सिंह जी टिकट वापस कर दीजिए और खुशी खुशी लिख दीजिएगा कि हम अपनी ही मर्जी से वापस कर रहे हैं। या दूसरी कहानी ये हुई होगी कि पवन सिंह शुरू में तो खूब उत्साहित हुए कि कहीं ना कहीं से तो हमें टिकट मिला, लेकिन फिर जब पवन सिंह को समझने और समझाने वाले लोगों ने बताया होगा कि सर जहां से आप चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं ना, वहां जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहां भाजपा का ना ये गढ़ है और ना ही भाजपा यहां जीत सकती है। जो जीत भी हिस्से में आई थी बाबुल सुप्रियो के, वो बाबुल सुप्रियो पहले टीएमसी के ही नेता थे और इसके बाद भाजपा ने उनको ऐसा कुत्ता बनाया कि बाबुल सुप्रियो को भी भाजपा छोड़ के टीएमसी ही ज्वाइन करना पड़ा। तो कोई फायदा है नहीं, आपका पैसा भी खूब खर्च होगा और आसनसोल का सीट भी आप नहीं निकाल पाएंगे। और आप इतने उतावले हैं तो आपको खुश करने के लिए जहां सीट भाजपा नहीं निकाल सकती वहां पे आपको टिकट थमा दिया गया है, इसलिए इस पद को छोड़ दीजिए।
अब ये जो मैं दो कहानी बता रहा हूं, इन्हीं दोनों में से कोई एक बात हुई होगी। अब ये तो संभव नहीं है कि पवन सिंह 5 मिनट पहले खूब खुश हो कि हमको टिकट मिल गया और 10 मिनट के बाद अचानक से पलटी मार जाए कि हमें यहां से चुनाव नहीं लड़ना है। अब ये जो मैं दो कहानियां आपको बता रहा हूं, यही दो कहानियों में से कोई एक कहानी हुई होगी। बाकी अंदर की बात अंदर वाले लोग ही जाने, वो बाहर आने भी नहीं देंगे कि एग्जैक्ट कहानी क्या है। लेकिन निश्चित तौर पे या तो भाजपा ने खुद कहा होगा कि बाबू गलती हो गई, वापस कर दो, या पवन सिंह को खुद लगा होगा कि गलती हो गई, यहां से हम न लड़ सकते हैं पर जीत नहीं सकते, तो हम ही टिकट वापस कर देते हैं। इसीलिए सर मैंने स्टार्टिंग में कहा, भाजपा ना अच्छों को कुत्ता बना के छोड़ देती है। बलि का बकरा कैसे बनाया जाता है, ये भाजपा से अच्छे तरीके से और कोई नहीं जानता, और पवन सिंह भी इस दर्द को बखूबी समझ रहे होंगे। बाकी अब देखते हैं कि पवन सिंह इस बार लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है।